यह व्यक्ति पूरे 1 महीने तक समुद्र में भटकता रहा और हर दिन जिंदा मछली खाकर वह और उसका परिवार जिंदा रहा। एक दिन वह और बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए उसने अपनी नजरें दूसरी ओर घुमा ली और अपने सामने बैठे अपने बेटे को खाने के बारे में सोचने लगा। जिस समय उसके बेटे को उसका क्रूर पिता उठाकर ले जा रहा था, उसकी माँ ने पतवार उठाई और उस क्रूर पिता को मार डाला और उसे समुद्र में फेंक दिया। मछलियों को खाकर अब 3 सदस्यों वाला परिवार समुद्र में बहता रहा। अंत में जब वे भूख से मरने वाले थे, तभी रेचेल ने उनके सामने जमीन का एक टुकड़ा देखा। उसे लगा कि यह एक भ्रम है, लेकिन ध्यान से निरीक्षण करने के बाद उसने पाया कि यह एक द्वीप था और वह तुरंत बहुत खुश हो गई। इसके बाद नाव सफलतापूर्वक किनारे पर पहुंच गई और रेचेल अपने दोनों बच्चों को लेकर द्वीप पर आ गई। सबसे पहले उसने बच्चों को खाना खिलाने के बारे में सोचा, इसलिए उसने एक नुकीले हथियार से एक नारियल को तोड़ा। अपनी ताकत बढ़ाने के लिए उसका रस पिया और फिर एक कोने में कैनवास का टुकड़ा बिछाया और सामान को घसीटते हुए किनारे तक ले गई और एक साधारण सा तंबू तैयार किया। इसके बाद वह बच्चों को ताजे पानी की तलाश में बाहर ले गई। कुछ कदम चलने के बाद उन्हें एक मीठी धारा मिली। उसने जल्दी से अपनी केतली में पानी भरा और केले, पपीते और यहाँ तक कि ताड़ों के पेड़ भी देखे। इन फलों से रेचेल अपने दोनों बच्चों को खाना खिला सकती थी और वे फिर कभी भूखे नहीं मरेंगे। लेकिन तभी द्वीप पर मौसम अचानक बदल गया और थोड़ी देर बाद बिना किसी चेतावनी के भारी बारिश होने लगी। रेचेल ने दोनों बच्चों को तुरंत वापस बारिश से बचने के लिए आश्रय में ले आई, लेकिन उसे पता चला कि उसने जो तंबू लगाया था वह बेकार था। दोनों बच्चों को कंबल ओढ़ाकर बारिश में बाहर रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब बारिश रुकी तो उनका तंबू बिखरा हुआ था और रेचेल को पता था कि उन्हें एक नया आश्रय बनाना होगा। तभी उसके लड़के ने अचानक माँ पुकारा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उस वीरान द्वीप पर एक छोटा लकड़ी का घर था। वह तुरंत खुशी खुशी लकड़ी के घर पर चढ़ गई। यह कहानी एक अमीर आदमी और सुपर मॉडल एली की है। उसने 2 करोड़ खर्च कर एली से शादी की, लेकिन शादी के बाद उसे बस सजावट की तरह एक ऊंचे स्टैंड पर बैठा दिया। शादी वाले दिन भी एली को जमीन पर चलने नहीं दिया गया। मेहमानों ने सोचा कि ये रिश्ता ज्यादा नहीं चलेगा, लेकिन दोनों की बॉन्डिंग अच्छी लग रही थी। आदमी हर दिन स्टैंड पर चढ़कर एली से बातें करता और एली भी हमेशा खुद को अच्छे से तैयार करती ताकि पति को सबसे खूबसूरत लगे। कभी कभी उसे लगता कि योगा करते हुए शायद वो पति के काम में खलल डाल रही है, लेकिन पति कहता कि उसका काम एली की खूबसूरती देखने में रुकावट बन रहा है। ये सुनकर एली बहुत खुश होती। हर दिन पति उसे किसी न किसी बहाने गिफ्ट देता, कभी 10 महीने पहले का बर्थडे गिफ्ट, कभी आधा साल पहले का न्यू ईयर गिफ्ट। एली हर बार फूलों का गुलदस्ता ऐसे थामती जैसे अपनी खुशी थाम रही हो। इसके बाद एली ने खुद को और अच्छे से सजाना शुरू किया ताकि जब पति घर आए तो सबसे पहले उसी को देखे। लेकिन शादी की सालगिरह पर पति कोई गिफ्ट नहीं लाया, बस एक फ्लाइंग किस दी। एली ने मुस्कुराया, लेकिन मुस्कान थोड़ी बनावटी थी। जब काम वाली ने पूछा कि आज कोई गिफ्ट नहीं मिला तो एली बोली कि फ्लाइंग किस मोती से भी अच्छा है, लेकिन उसके हाथों की बेचैनी उसकी निराशा दिखा रही थी। एली को लगा शायद उसका मेकअप ठीक नहीं था, तो उसने वो कपड़े पहने जो पति को पसंद थे, लेकिन इस बार पति ने उसे देखा तक नहीं, सीधा अपने काम में लग गया। एली ने बात करने की कोशिश की, लेकिन जवाब सिर्फ एक हाँ हूँ में मिला। उसने पति का पसंदीदा गाना गाया, लेकिन उसने चुप रहने को कहा। एली को बुरा लगा, लेकिन उसने अपने आंसू रोक लिए ताकि मेकअप न खराब हो। अगले दिन भी उसने खुद को सजाया। इस बार सबसे महंगा ड्रेस पहना, लेकिन पति ने उसे नहीं देखा। उल्टा धूप की वजह